तो आज हम लोग 66वीं बीपीएससी मेन के जीएस फर्स्ट पेपर में संथाल विद्रोह देखेंगे। ओके, संथाल विद्रोह, और अगर समय मिला तो मुंडा विद्रोह भी देखेंगे। आइए, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम पहले देखेंगे। ओके, ये संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन अक्सर बीपीएससी मेन में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इसको बहुत ही बेहतर ढंग से लिखेंगे तो नंबर आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो संथाल विद्रोह का देखते हैं। संथाल भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों में एक है। यह जनजाति बिहार से लेकर बांग्लादेश तक के क्षेत्रों में निवास करती है। संथाल, इस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र जो है वह संथाल परगना क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र है संथाल का, इसलिए नाम पड़ा संथाल परगना। 1855-56 में संथालों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का सूत्रपात किया था, जिसे बंगाल के प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी कविता के जरिए एक सम्मानीय स्थान प्रदान किया था। इस तरह से भूमिका हमें लिखना है। यह विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्य, जमींदारों और स्थानीय अधिकारियों के दमन के विरुद्ध हुआ था। संथालों ने यह विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध और स्थानीय अधिकारों के दमन के विरुद्ध जो है, कई वर्षों से जो संथाल शोषित थे, वे अपने शोषण को दूर करने के लिए, शोषण से मुक्त होने के लिए ये विद्रोह किए, और इसे भारत का पहला सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह का दूसरा नाम हूल विद्रोह भी होता है ना। इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह इसको कहा जाता है। यह विद्रोह राजमहल पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र, जिसे दामन एक को कहा गया, भागलपुर से राजमहल का जो एरिया था उसको दामन एक को कहा जाता था, उस एरिया में संथालों के द्वारा यह विद्रोह किया गया, है ना। तो संथाल विद्रोह जो हुआ, ये होने का क्या रीजन था, क्या कारण था? संथालों ने यह विद्रोह क्यों किया? क्यों अंग्रेजी साम्राज्य, जमींदारों और स्थानीय अधिकारों के अत्याचारों के विरुद्ध संथाल एकजुट होकर विद्रोह किए? तो कारण हमें पॉइंट वाइज देकर लिखना होगा, है ना, ताकि आपका आंसर दिखाई दे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो पहला जो कारण था वह कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था के कारण जमींदार वर्गों के द्वारा संथालों के जमीन का अधिग्रहण करना। हम लोग जानते हैं कि 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्ती लाया गया और जमींदार को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया, है ना। तो इस दोषपूर्ण अस्थायी बंदोबस्ती के कारण संथालों के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरा है भूमि कर के रूप में संथालों के भूमि से लगभग 3 गुना लगान वसूल किया गया। समान भूमि के विपरीत संथालों के भूमि से 3 गुना लगान जमींदारों के द्वारा वसूल किया गया। ठीक है। तीसरा कारण है संथाल विद्रोह होने का कि भूमि कर देने हेतु संथाल, अब चूंकि 3 गुना भूमि कर लिया जाता था, तो संथाल भूमि कर देने के लिए साहूकारों से, महाजनों से ऋण लिया करते थे, और ऋण के बदले में ज़्यादा जो है ब्याज, साहूकार महाजन इतना ज़्यादा ब्याज वसूलते थे कि वह इनके चंगुल में फंसते चले गए। संथाल सूदखोरों के चंगुल में फंसते गए, ऋणग्रस्त हो गए, अपने जीवन भर जो है वह ऋण को चुकता नहीं कर पाए, ऋणग्रस्त हो गए। इनमें बंधुआ मजदूरी शुरू हो गया। ठीक है, बंधुआ मजदूरी शुरू हो गया। चूंकि वह ऋण नहीं दे पाए तो इनके पुत्र के द्वारा ऋण वसूली के लिए, ऋण देने के लिए जो है वह काम किया जाने लगा। तो बंधुआ मजदूरी की प्रथा शुरू हो गई। संथाल अपनी जमीन को सांस्कृतिक धरोहर मानती है ना। कोई भी जनजाति जो है जल
जंगल जमीन। जनजातियों का नारा है जल जंगल जमीन। जमीन को वो लोग अपनी धरती माँ कहते हैं, सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। और जब अंग्रेजों के द्वारा दीकुओं के द्वारा, दीकू किसको कहा गया, तो जो गैर आदिवासी लोग वहां बसने लगे उनको दीकू कहा गया, ओके, के द्वारा जब इनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया तब ये धीरे धीरे उनके विरोधी बनते गए, ओके। पांचवा जो रीजन है संथाल विद्रोह होने का, पांचवा रीजन क्या है, तो पटना से हावड़ा तक रेल मार्ग निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में संथाल मजदूरों को काम में लगाया गया और उनसे बंधुआ मजदूरी कराया गया, है ना। तो ये 5 प्रमुख रीजन था संथाल विद्रोह घटित होने का। और यह इतना सशक्त आंदोलन रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने कविता के जरिए इस विद्रोह का उल्लेख किए और इस विद्रोह को एक सम्माननीय स्थान प्रदान किए, ओके। तो उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप 30 जून 1855 ईस्वी को साहेबगंज जिले के बरहेट एक जगह का नाम है, साहेबगंज जिले के बरहेट के दक्षिण में स्थित भगनी डी नामक गांव में चुन्नू मुर्मू के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, है ना। बड़े भाई थे सिद्धू कान्हू, इसलिए इतिहास में इनका नाम ज्यादा आया सिद्धू कान्हू का। लेकिन 4 भाइयों ने मिलकर विद्रोह किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने अपने ग्राम वासियों को एकत्र कर एक बैठक बुलाई और इस बैठक में सिद्धू कान्हू को सूबा मतलब गवर्नर घोषित किया गया। इस बैठक में सिद्धू कान्हू ने कहा कि उन्हें अपने देवता ठाकुर बोंगा यानी कि सूर्य देवता, ये लोगों के देवता थे। ठाकुर बोंगा कौन, सूर्य देवता। तो ठाकुर बोंगा का दर्शन हुआ है और उन्होंने आदेश दिया है कि संथाल क्षेत्रों से अंग्रेजों और दीकुओं को भगाया जाए, है ना, अंग्रेजों और दीकुओं से मुक्त कराया जाए संथाल क्षेत्र को। तो ये 30 जून 1855 को बैठक बुलाया गया और इस बैठक में तय किया गया कि हम अंग्रेजों और दीकुओं के विरुद्ध जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे, विद्रोह करेंगे और अपने क्षेत्र को इनसे मुक्त करेंगे, ओके। इस बैठक के बाद संथालों ने अंग्रेजी सरकार के कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर तीर धनुष से हमला कर दिया। धीरे धीरे संथाल विद्रोह काफी व्यापक बनता गया और 60,000 के आसपास इनकी संख्या पहुंच गई। संथाल विद्रोहियों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास पहुंच गई। यह विद्रोह व्यापक रूप धारण कर लिया। तब इस विद्रोह का दमन करने हेतु बुरहानपुर, बंगाल में बुरहानपुर पड़ता है, बुरहानपुर के दंडाधिकारी के नेतृत्व में 400 सैनिकों की एक टुकड़ी संथाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजी गई। इसके पश्चात अंग्रेजी सेना और संथालों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में करीब 1500 संथाल मारे गए, संघर्ष करते हुए मारे गए। चांद भैरव भागलपुर में युद्ध करते हुए मारे गए, ओके। चांद भैरव भागलपुर में युद्ध करते हुए मारे गए तथा सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया, धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। और सिद्धू कान्हू के गिरफ्तारी के पश्चात 1856 के अंत तक में यह महान विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये जनजातियों के द्वारा किया गया पहला व्यापक जन आंदोलन था। 1857 के क्रांति के ठीक पूर्व जनजातियों के द्वारा किया गया हमारे देश में पहला व्यापक विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संथालों ने अपनी वीरता और अदम्य साहस के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी, जो कि एक युगांतकारी घटना साबित हुई। तो इसको इस तरह से लिखना है। तो कारण हम लोग देख लिए, विद्रोह कैसे फैला यह भी देख लिए। अब देखेंगे कि विद्रोह के बाद परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ विद्रोह के बाद।
है ना, रिजल्ट क्या आया विद्रोह के बाद। इस विद्रोह के पश्चात संथाल परगना क्षेत्र को व्यवस्थित करने हेतु भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया, है ना। भागलपुर और एक क्षेत्र था वीरभूम, इन दोनों क्षेत्रों से कुछ क्षेत्र को अलग कर ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया ताकि संथालों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सके। संथाल परगना क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया जहां सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है। जैसे अभी हमारे संविधान के अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, यहाँ पर नॉन रेगुलेशन कानून लागू है ना। जैसे अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में नॉन रेगुलेशन कानून लागू है, तो संथाल परगना क्षेत्र में भी नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया कि यहाँ पर संथालों के लिए सरकार अलग से कानून बनाएगी, सामान्य कानून यहाँ लागू नहीं होगा। और तीसरा, संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था था मांझी व्यवस्था। इनके मुखिया, संथालों के मुखिया को मांझी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि सामान्य जो पंचायती व्यवस्था होता है वह पंचायती व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ मांझी व्यवस्था जो प्राचीन कालीन सामाजिक व्यवस्था थी संथालों की, उस मांझी व्यवस्था को फिर से लागू किया गया ताकि इस तरह का विद्रोह आगे घटित ना होने पाए। ओके, तो ये परिणाम संथाल विद्रोह का हुआ और इस परिणाम के बाद जो है संथालों के जमीन के अधिग्रहण को बंद कर दिया गया, है ना। और वहाँ जो है नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित कर उसको सामान्य कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों को संथाल विद्रोह का 3 हिस्सा है। संथाल विद्रोह को हम लोग 3 भाग में लिखेंगे। पहला भूमिका, इंट्रोडक्शन देंगे, बहुत ही इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, संथाल विद्रोह घटित होने का कारण क्या था, तो 5 कारण पॉइंट में हम लोग ध्यान में रखेंगे। 5 कारण लिखना है कि संथाल विद्रोह घटित होने का ये 5 कारण था। उसके बाद विद्रोह जो है वह कैसे फैला, कब शुरू हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, है ना, कैसे विद्रोह हुआ, और विद्रोह का परिणाम कि विद्रोह जब 1856 के अंत तक में विद्रोह समाप्त हो गया तो आखिर विद्रोह के समाप्ति के बाद विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम हम लोगों को 3 परिणाम की चर्चा करते हुए इस क्वेश्चन का अंत करना है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को लिख देते हैं।